मसीह यीशु में आप सबों को सलाम। और मैं सबसे पहले खुदा बाप बेटे पाक रूह का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने ये मौका दिया कि आज मैं यहाँ पर जोशुआ चैनल में आकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। और खुदावंद के बाद मैं जनाबे खुदा के खादम डॉक्टर बिशप तारक जान साहब का और जोशुआ चैनल की सारी टीम का, सारी मैनेजमेंट का और इस सारे चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जो एक बहुत अच्छा हमें खुदा ने मौका दिया और इस सारी टीम को खुदा ने बरकत दी है। सो इसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। सो आइए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में से आज जो कलाम हम खुदावंद की हजूरी में पढ़ेंगे, मैं ईमान रखता हूँ कि इसके वसीले से आप बरकत पाएंगे, आप ब्लेस होंगे, आप अनाइंट होंगे, आप ईमान में आगे बढ़ेंगे। खुदावंद आपको बरकत देगा क्योंकि खुदा का कलाम उत्तम है, सोने चांदी से बेहतर है, शहद से मीठा है और जब भी इसे पढ़ा जाए, जब भी इसे सुना जाए तो ये अजीब और बड़े बड़े काम करता है क्योंकि उसके कलाम में कुदरत है। सो आइए बाइबल मुक़द्दस में से, आप अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो मेरे साथ खोलिए मुकाशफा की किताब, आखिरी किताब, उसका बाब नंबर 3 और उसकी आयत मुक़द्दसा हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। 8 आयत को पढ़ेंगे। सो लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता कि तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है तो तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबों को बरकत बख्शे, आमीन। खुदा उनके लोगों, आज जो हमारा मज़मून है वो है दरवाज़ा। हमारा मज़मून है दरवाज़ा जो खुदावंद ने खोला है। सो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी के अंदर अगर हम देखें तो फिलदिफिया का मायनी है भाइयों की मोहब्बत, जो लफ्ज़ फ़िलो से जो यूनानी ज़ुबान में है जिसका मतलब है मोहब्बत है मेरे अजीज़ों। तो अगर हम देखें तो ये सरदीस की कलीसिया जो है वो 30 मील दूर था। ये फिलदिफिया जो शहर है ये एशिया कोचे के अंदर है और सरदीस की शहर से जो है ये 30 मील दूर पर फिलदिफिया का जो चर्च है। तो मेरे अजीज़ों, आज जो हमारा मज़मून है वो है दरवाज़ा। तो मेरा ईमान है कि आज आप यकीनन खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे और ब्लेस होंगे, अनाइंट होंगे। और जब आप खुदा का कलाम सुनेंगे तो यकीनन आप खुदा से बरकत पाएंगे। सो दरवाज़ा हमारा टॉपिक है और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यस्सु जो है वो हकीकी दरवाज़ा है और उसने कहा जो मुझ में से गुज़रता है और वही राह नजात है, हमेशा की ज़िंदगी है, वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा है और वही कलमा है जो खुदा बाप से निकला और ज़मीन पर आया, मुजस्सम हुआ। और बाइबल फरमाती है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। सो मुकाशवा की किताब के अंदर मेरे अजीज़ों, ये फिलदिफिया की कलीसिया को एक ख़ास पैगाम खुदा पहुँचा रहा है यूहन्ना आरफ के वसीला से। और बाइबल मुक़द्दस में हम जब देखते हैं तो इसके स्टार्ट में ही मेरे अजीज़ों बड़ी खूबसूरत आयत बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये फरमाता है। और वो खुदावंद फरमाता है और कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। और फिर बाइबल मुक़द्दस में फरमाया कि देख मैंने तेरे लिए एक दरवाज़ा खोल रखा है। कामों से मेरे अजीज़ों सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो मेरे अजीज़ों कि खुदावंद कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आप देखें कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर खुदा जो हमारे दिलों गुर्दों को जांचता है। बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि अगर हम कोई भी काम करते हैं या छुप कर हम गुनाह करते हैं, आज भी बड़े सारे लोग हैं जो पोशीदगी के अंदर गुनाह करते हैं। और बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि खुदा कहता है कि आप देखें, अगर आप कोई मशीन बदन के साथ लगाएं तो वो कोई ऐसी दुनिया के अंदर मशीन नहीं बनी जो आपको ये बताए कि आपने रात को ये गुनाह किया है। लेकिन खुदा जो बादशाहों का बादशाह है वो फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। कोई भी काम अगर हम करते हैं, जितने भी देखने वाले तमाम खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद आज आपसे कलाम कर रहा है और खुदावंद एक एक ज़िंदगी से कलाम कर रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पोशीदगी के अंदर गुनाह करते हैं, जो गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो खुदावंद कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि हो सकता है हमारे घर वाले ना जानते हों, हमारे माँ बाप ना जानते हों, लेकिन याद रखें खुदावंद सब कुछ जानता है। वो ऐसी कुदरत रखता है क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह, दिलों
गुर्दों को बारीक से बारीक हमारे बदन में जो वेन है खुदा उसके बारे में भी जानता है। और खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद यही फरमाता है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में बेतरतीब मादे की सूरत में था तो खुदावन तू मुझे उस वक्त भी जानता था। खुदा हमें अज़ल से जानता है, सो वो हमारे कामों को जानता है। सो इस बात को अंडरस्टैंड करें और ज़हन में रखें कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप बेशक कमरे के अंदर हैं, जब रात को आप सोते हैं, आप किसी भी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप समझते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा, तो मेरे अजीज़ों वहाँ पर भी खुदा की आंखें मुझे और आपको देख रही हैं और वो हर वक्त और हमारे हर कामों से बाखूबी वाकिफ़ है और खुदावंद जानता है। सो इस वजह से मेरे अजीज़ों इस कलीसिया को खुदावंद ने फरमाया कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। खुदा जानता है, खुदा सब कुछ जानता है क्योंकि वो कुदरत रखता है। और दूसरे नंबर पर उसने कहा देख मैंने तेरे लिए दरवाज़ा खोल रखा है। सो आज मैं आपसे जो खुदावंद की हजूरी के अंदर कलाम शेयर कर रहा हूँ, यकीनन आप बरकत पा रहे हैं और बरकत पाएंगे। सो आज मैं एक और बात जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, पहले कामों के बारे में, दूसरा दरवाज़ा जो हमारा मेन टॉपिक है, अनवान है। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद कहता है मैंने तेरे लिए दरवाज़ा खोला है। इस साल 2022 के अंदर अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिछले साल के अंदर हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़े ऐसे दरवाजे हैं जो बंद थे, जो कभी खुल नहीं सकते, और इस साल के अंदर भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए दरवाजे जो है वो नहीं खुल सकते, तो मेरे अजीज़ों खुदावंद का कलाम आपको दलेरी देता है। यीशु मसीह जो हमारा निजात देंदा है, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंदों का खुदा है, उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ हूँ। हमारे माँ बाप हमें छोड़ सकते हैं, हमारे बहन भाई हमें छोड़ सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ सकते हैं, हमारे अजीज़ हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद जो खुदा है वो कभी भी हमें जो है वो छोड़ नहीं सकता। और उसने ये कहा है मैंने तेरे लिए दरवाज़ा खोला है। वो दरवाज़ा है जो उसमें से गुजरेगा वो निजात पाएगा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलाम भी सुनते हैं, जो चर्च में भी जाते हैं, जो वर्शिप भी करते हैं, जो बड़ी ही दलेरी से खुदावंद खुदा के नाम को धन्यवाद कहते हैं और नारे भी मारते हैं, लेकिन फिर भी मेरे अजीज़ों वो उस दरवाजे को कबूल नहीं करते, उस दरवाजे से गुजरना नहीं चाहते। खुदावंद का कलाम कहता है यीशु दरवाज़ा है। जो शख्सी तौर पर यीशु को कबूल करता है, उसे अपना निजात दहिंदा मानता है, उस दरवाजे से गुजरता है, हकीकत में वो बाप का फर्जंद होता है। और खुदावंद खुदा कादर मुतलिक खुदा के पास वही जा सकता है जो उस दरवाजे में से गुजरेगा। तो यीशु ने इस कलीसिया को कहा देख मैंने तेरे लिए दरवाज़ा खोला है, उसे कोई नहीं बंद कर सकता। उसके कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपनी ताकत से, अपनी जहानत से, टेक्नोलॉजी से उस दरवाजे को बंद कर दे, क्योंकि ये खोलने वाला कोई आम आदमी नहीं है। ये बादशाहों का बादशाह खुदावंद यीशु है, जो अच्छा चरवाहा है, जो खुदा का बेटा है और हमारे लिए जिसने निजात का काम किया और कफारा दिया और अपना बदन कुर्बान कर दिया। ये वो बोल रहा है कि मैंने तेरे लिए दरवाज़ा खोला है। सो आप परेशान ना हो। आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई मायूसी है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, तो उसे आज कलाम में खुदा को रिसीव करते वक्त अपनी ज़िंदगी में कहना शुरू कर दें खुदावंद तूने मेरे लिए भी दरवाज़ा खोला है, मेरे लिए दरवाज़ा खुला है। और मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आज आपके लिए खुदावंद खुदा ने ऐसा दरवाज़ा खोला है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है बड़े लोग इस साल के अंदर भी इसी तरह मायूसी के अंदर हैं कि हमारे लिए अब ये दरवाज़ा नहीं खुल सकता। लेकिन याद रखें, आप अगर बीमारी में हैं, आप अगर कर्ज में हैं, आप अगर रोग में हैं, किसी भी टेंशन में हैं, घरेलू मसाइल के अंदर हैं, अगर आपको कोई और परेशानी है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास औलाद नहीं है, आपके पास बेटा नहीं है, आपके पास और किसी भी किस्म की ऐसी जो घर के अंदर परेशानी है जिसके बायस आप परेशान हैं, और मेरे अजीज़ों याद रखें खुदावंद इस साल, इस वक्त और इन्हीं दिनों के अंदर खुदावंद आपके लिए बड़े दरवाजे खोलने वाला है। आपके लिए शिफा का दरवाज़ा खोलेगा, आपके लिए बेरोज़गारी का जो आपके घर के अंदर जो मसाइल है उसके लिए एक नौकरी का दरवाज़ा खोलेगा। अगर आपके पास औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, तो औलाद का दरवाज़ा खुदावंद खोलेगा, क्योंकि वो कुदरत रखता है और ये सारी चीज़ें उसके इख्तियार में हैं। सो परेशान ना हो, शुक्रगुजारी से भरे रहें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर भी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि आपके खुदावंद ने आपके लिए दरवाज़ा खोल रखा है और वो यही चाहता है कि हम उस दरवाजे से इंटर हों, उस दरवाजे में से गुजरें। और वो दरवाज़ा मेरा और आपका मसीह यस्सु है, जो अबदी निजात दहिंदा है और जो हमारे कामों को जानता है, जो हमें हमारी रहनुमाई करता है। सो यस्सु ने कहा कि मैंने दरवाज़ा खोला है,
उसे कोई बंद नहीं कर सकता। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा आपको हर परेशानी से, मुश्किल से निकालने की कुदरत रखता है, और वो यही फरमा रहा है कि मैंने तेरे लिए दरवाज़ा खोल रखा है। सो खुदावंद यीशु मसीह ऐसा खुदावंद हमारा नहीं है कि जो हमारी फ़िक्र नहीं करता, बल्कि उसने फरमाया अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तेरी फ़िक्र है। सो आप परेशान ना हो, मायूस ना हो। जो गुज़रे सालों के अंदर अगर आप शिफा नहीं पा रहे, अगर आपके घर के हालात ठीक नहीं हो रहे, अगर आप मुसलसल परेशानी के अंदर में हैं, तो खुदावंद खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है। उसने आपके लिए दरवाज़ा खोल रखा है, और वो यही फरमाता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास लौट आ, मेरे पास वापस आ जा, और आ इस दरवाजे में से गुज़र जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से पेशतर खोल रखा है। और मेरे अजीज़ों, इस साल और इस वक्त, इस घड़ी जब मैं आपसे कलाम कर रहा हूँ, तो खुदावंद खुदा फरमाता है, खुदावंद ये फरमाता है कि इस आपने देखा होगा कि बड़ी दफ़ा हम ये कोशिश करते हैं कि अपनी ताकत से हम कुछ हासिल कर लें, लेकिन याद रखें, हो सकता है कई लोगों ने अपनी ताकत से बड़े बड़े दरवाजे खोलने की कोशिश भी की होगी कि हम नौकरी हमें मिल जाए। कई लोगों ने हो सकता है बड़े बड़े पैसे देकर भी ये सोचा होगा, रिश्वत देकर भी ये सोचा होगा कि हम ये दरवाज़ा खोल लें। कई लोगों ने तरह तरह से मुख्तलिफ कामों के ज़रिए से जो उनकी परेशानियाँ हैं, टेंशनें हैं, उनके लिए बहुत कुछ स्ट्रगल की होगी, और वो उन्होंने सोचा होगा कि ये दरवाजे हम अपनी ताकत से खोल लें। लेकिन याद रखें, चूँकि आज हमारा जो अनवान है वो है दरवाज़ा, तो खुदावंद खुदा फरमाता है उसने निजात के लिए तो हमारे लिए अज़ल से दरवाज़ा खोल रखा है, और ये उसका प्लान है, और वो यही चाहता है कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत के साथ ज़िंदगी पाएँ। और उसके साथ साथ वो ये चाहता है, ज़रूरी वो ये नहीं कि हम सिर्फ निजात के लिए उसने हमारे लिए दरवाज़ा खोला है, बल्कि उसने हर एक दरवाजे हमारे लिए खोल दिए हैं। अगर कोई गुर्बत के अंदर जी रहा है तो उसके लिए भी उसने दरवाज़ा खोला है। जो बीमारी के अंदर इस वक्त अपनी चारपाई पर है और ये सोच रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें, खुदावंद खुदा फरमाता है, खुदा वो है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और खुदा इंसान नहीं कि जो नहीं हो सकता, बल्कि खुदावंद खुदा है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब वो अपने बंदा मुकद्दस बाप इब्राहिम के पास गया और उसकी बीवी सारा के पास गया, तो वो दोनों हंसे। 17-18 बाब में पैदाइश की किताब में लिखा है वो दोनों हंसे, लेकिन खुदावंद ने कहा कि खुदा वो है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जो उन्हें बुढ़ापे में औलाद देने की कुदरत रखता है। वो इसी वक्त आपके हालातों को, आपको बीमारी से निकाल सकता है, और आपके हालात बेहतर कर सकता है, और आपको निजात दे सकता है, आपको रिहाई दे सकता है। अगर आप नशे की हालत में हैं, तो अगर ये कलाम सुन रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों परेशान ना हो, खुदा ने आपके लिए दरवाज़ा खोला है। इकरार करें अपनी गलतियों का और उस दरवाजे में से गुजरने के लिए तैयार हो जाएं। और खुदावंद खुदा यही चाहता है, और खुदावंद ने यही फरमाया इस कलीसिया को कि मैंने खोल रखा है। जो अपनी ताकत से खोलने की कोशिश करते हैं, याद रखें, कभी नहीं कामयाब नहीं हो सकते। जो खुदावंद पर इत्तेकाद रखते हैं, और बाइबल कहती है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर तवक्कल करता है। मसीह यीशु वो है जो आपसे प्यार करता है, और वो खुदावंद यीशु है जिसने आपके लिए सलीब पर जान दे दी और निजात का काम किया, और उसने कहा तमाम हुआ। उसने सारे कामों को अंजाम किया, और इसलिए क्योंकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत के साथ ज़िंदगी पाएँ। सो मेरे अजीज़ों, ये दरवाज़ा वही खोलता है, और उसने यही फरमाया कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। तो ज़रूरी है आप खुदा पर एतकाद रखें, ईमान रखें, भरोसा रखें। चाहे मुश्किल हालात हैं, चाहे आपके पास नौकरी नहीं है, चाहे आपके पास औलाद नहीं है, चाहे आप गुर्बत के अंदर हैं, किसी भी परेशानी के अंदर हैं, तो खुदावंद खुदा ये चाहता कि हम मजबूत रहें, कायम रहें। और यही वो स्टेज है जहाँ पर खुदावंद हमें चेक करता है कि ये मेरे साथ कितना वफ़ादार है। सो ज़रूरी है हम उसके साथ वफ़ादार रहें, और हम उस दरवाजे में से गुज़रें, उस दरवाजे को कबूल करें, और वो दरवाज़ा यीशु मसीह है जिसके वसीला से हम बाप के पास जाते हैं। सो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, और खुदा ने कहा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए दरवाज़ा, जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए मिरास रखिए, उसमें से शरीक हो जाओ, उसमें शरीक हो जाओ। सो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, इंसान अपनी सोच से ये चाहता है कि ये नामुमकिन काम है, तो परेशान ना हो। खुदा नामुमकिनात का खुदा है,
और वो हर काम करने की कुदरत रखता है। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब जनाब मूसा, मुकद्दस मूसा जब बनी इस्राइल कौम को मिस्र की गुलामी से रहाई दिलाकर उनको लेकर आया, तो जब वो बहरे कुलज़म पर आ गए तो लोगों ने सोचा कि अब हम मर जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, आगे तो बहरे कुलज़म है। इसी तरह आज भी बड़े सारे घरानों की अंदर भी, उनकी ज़िंदगियों के अंदर भी बहरे कुलज़म है और वो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से मैं आज ये आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, खुदावंद वहाँ पर आपको उम्मीद देता है, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा ऐसा ही है। उन्होंने देखा अब मर गए हैं, लेकिन खुदावंद अब हम मर जाएंगे, लेकिन खुदावंद ने क्या कहा? उसने मुकद्दस मूसा को कहा, ए मूसा अपना आसा बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा, तो ये कुलज़म भी दो हिस्से हो जाएगा। जब आप खुदा पर पूरा इत्तेकाद रखते हैं, बड़े से बड़ा पहाड़, बड़े से बड़ा तूफान, बड़े से बड़ी आंधी आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपके साथ जिंदा खुदा है और वो ऐसा है जो ना थकता है ना ऊँगता है, बल्कि अपने लोगों के लिए हर वक्त तैयार है। बहरे कुलज़म दो हिस्से हो गया। अगर आज आप खुदावंद पर इत्तेकाद रखते हैं, ईमान रखते हैं, आपके आगे हर परेशानी, बीमारी, कमज़ोरी वो ढेर हो जाएगी, क्योंकि आपका बचाने वाला आपके साथ है। यीशु ने कहा, मैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद होंगे, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ हूँ। सर फिलदिल्फिया की कलीसिया की फ़िक्र खुदावंद करता है, उसके लिए दरवाज़ा खोला है। आज मेरी और आपकी फ़िक्र भी खुदावंद करता है। आज हर एक चर्च की खुदावंद फ़िक्र करता है। आज हर एक चर्च के अंदर जितने भी लोग हैं, खुदा उनको बचाना चाहता है। खुदा ज़िंदगियों को बचाना चाहता है। उसने कहा वो यही चाहता है कि हर एक इंसान की तौबा तक नौबत पहुँचे। आज मेरे अजीज़ों, खुदावंद के इस कलाम के वसीला से आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर चेक करें। अगर आपके अंदर मायूसी है, अगर आपके अंदर परेशानी है, तो उसको अभी इसी घड़ी कहें, यीशु के नाम से दूर हो जा। मेरे यीशु ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला है और मैं उस दरवाजे से गुजरने वाला हूं। मैं अपने यीशु को कबूल करने वाला हूं। अपने गुनाहों को, नशे को तर्क करें, इकरार करें और यीशु को कबूल करें जो हकीकी नजात दहिंदा है। और आज जिस तरह हम लेंट के सीजन में गुजर रहे हैं और ईद क़यामतुल मसीह करीब है, लेकिन मेरे अजीज़ों यही बात खुदावंद खुदा सिखाना चाहता है। हम हकीकी तौर पर खुदावंद को जाने जिसने हमारे लिए दरवाज़ा खोला है। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत के साथ ज़िंदगी पाएँ। खुदावंद ने इस कलीसिया को यही कहा कि तेरे लिए दरवाज़ा खोला है, तू इसे कोई बंद नहीं कर सकता। और बाइबल मुकद्दस में उसने फिलदिल्फिया की कलीसिया को स्टार्ट में ही कह दिया कि मैं वो हूँ जो जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी दना शख्स क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी जोरावर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी इल्म क्यों ना रखता हो, चाहे उसके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो। खुदावंद यीशु ये फरमाता है कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। उसने दरवाज़ा खोल दिया है। आज अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, उस दरवाज़े में से गुजरें आज, क्योंकि खुदावंद आपकी फ़िक्र करता है। और इसीलिए मेरे अजीज़ों, आप जो कलाम खुदा को सुन रहे हैं, बाज़ औक़ात हम कलाम खुदा को सुनकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हम सच्चे दिल से, ईमान से उसको सुनकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, तो ये ऐसा खुदा का कलाम है जो बड़े से बड़ी ज़िंदगियों को तब्दील करता है। अगर आज भी ज़िंदगियां सोचती हैं कि मैं नहीं बदल सकता, तो याद रखें ये खुदा का कलाम है जो हर तरह की गंदगी को, नापाकियों को दूर करता है और इंसान को मसीह यस्सु की पहचान करवाता है, क्योंकि ये खुदा के मुंह से निकली हुई बातें हैं जो हमारी नसीहत और तरबियत के लिए हैं। सो मेरे अजीज़ों, देर ना करें, बल्कि उस दरवाजे में से गुजरने के लिए, उस दरवाजे को कबूल करने के लिए आज ही आप इरादा करें, सोच बनाएं और इसी घड़ी आप खुदावंद यीशु को कबूल करें। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में गहरा काम करेगा, मौजज़ा करेगा और आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगा। क्योंकि जब मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इकरार किया, जब मैंने नशे को छोड़ा, तो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी के अंदर भी बड़ा काम किया और मैंने उस दरवाजे से निकलने का तजर्बा हासिल किया। मैंने उस दरवाजे को कबूल किया, हकीकी तौर पर शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद ने मुझे जो है वो तब्दील किया और मैं आपके सामने खुदा की कलाम की खिदमत कर रहा हूँ। तो खुदा ने मुझे एक खेत दिया और मैं खुदा उनके कलाम को मनादी कर रहा हूँ। मैं इसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और जब आप भी खुदावंद की हजूरी में पूरे दिल से आएंगे, तो यकीनन खुदा आपके लिए भी बड़े बड़े काम करेगा और आप अपनी आंखों से मौजज़े देखेंगे, आप अपनी आंखों से उसकी कुदरत को देखेंगे, आप अपनी आंखों से उसके अजीब मौजज़ात को देखेंगे और कौमों में उसकी गवाही देने वाले हो सकेंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे। इस कलाम के वसीला से जो आज हमने शेयर किया है, खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। सो थैंक यू, खुदा की शुक्रगुजारी। आइए हम दुआ करते हैं।
मसीह में ए बाप तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ़ करता हूँ, तू जो कादर मुतलक खुदा है बाप, तेरे बेटे यीशु के लिए जो हमारी नजात दहिंदा है, और तेरा शुक्र करते हैं तेरे मोतबर कलाम के लिए जो दो धारी तलवार से भी तेज़ है। ए मेरे बाप तेरा कलाम शहद से मीठा है। मसीह यीशु के नाम में जितने भी देखने वाले हैं, ए पाक खुदा जितनों ने कलाम को सुना है, इनकी ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीली चाहता हूँ। ये पाक खुदा उस दरवाजे की पहचान रखें, उसमें से गुजरने के लिए तैयार हों। ए मेरे बाप इनकी रहनुमाई कर, इनके साथ हो, तो इनकी फ़िक्र करता है। और मैं दुआ करता हूँ जोशुआ चैनल की सारी टीम के लिए, तेरे बंदा डॉक्टर बिशप तारक जान के लिए, मेरे पाक खुदा इन सारी बातों के लिए शुक्रगुजार हैं। इस चैनल को बरकत दे, इन लोगों को बरकत दे, टीम को बरकत दे जो पाक खुदा तेरे कलाम की मुनादी पूरी दुनिया के अंदर इस चैनल के वसीला से कर रहे हैं। खुदा बाप इनको बड़ी बरकत दे। मसीह यीशु के नाम में मैं चाहता हूँ ये रोज़ बरोज़ तरक्की करें, और चाहता हूँ कि जितने देखने वाले हैं, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबों को बरकत दे। और आज तेरे कलाम से इनकी ज़िंदगियाँ बदलें और तेरे नाम से गवाही दें कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए दरवाज़ा खोला है और वो हमसे प्यार करता है। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ़ करता हूँ। इन सारी बातों के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।